वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ। मैं हूं सत्यन। इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड एपीओ मेंस पेपर के लिए, जीएस पेपर मेंस के लिए कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक आप लोगों को पढ़ेंगे और बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो हमारे यूके एपीओ जीएस पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार धाम प्रोजेक्ट। यानी चार धाम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, उनको इसका जो है इस प्रोजेक्ट की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का अध्यक्ष जो है उन्हें बनाया गया है जस्टिस AK सीकरी को। तो इसलिए बड़ा चर्चाओं में भी है और मेंस में आप लोगों को आ सकता है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन 1973 से स्टार्ट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को लेकर है ये, क्योंकि वहां पर वृक्ष कटान हो रहा था। तो महिलाएं खासकर उत्तराखंड की, उन्हें बचाने के लिए उन्होंने उनको पेड़ों को जो है उनके बचा लिया था उन लोग पेड़ों को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ उत्तराखंड के मेले। उत्तराखंड के कुछ मेले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक हम लोग जनरल साइंस से देखेंगे, पढ़ेंगे मीथेन गैस के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्या उसके उपयोग है, कैसे बनती है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे। साथ ही इसी क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले क्लासेस में। प्रोजेक्ट में और स्कीम में फर्क होता है। प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे होते हैं, जबकि स्कीम कोई एक स्पेशल मोटिव के लिए बनी होती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पॉलिसी, आयुष्मान भारत योजना। तो योजना के अंदर ऑब्जेक्टिव हमेशा एक होता है, जबकि प्रोजेक्ट में मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे चार धाम है तो इसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट छुपे हैं। जैसे नंबर 1, उत्तराखंड के शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाना, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, उत्तराखंड में एजुकेशन लेवल बढ़ेगा क्योंकि जब उत्तराखंड का पलायन रुकेगा तो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र, दूर दरार के क्षेत्र हैं, वो इन सड़कों का प्रयोग करके नीचे या बड़े शहरों में या बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि पूरे भारत के तीर्थ यात्री इजिली उनका आना जाना भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चार धाम प्रोजेक्ट की बात करें तो भैया ये सबसे पहले मोदी जी ने दिसंबर 2016 में इसकी जो है शुरुआत रखी थी, लेकिन इसके डिले होने का कारण पता है क्या? बीच बीच में तमाम जो सोशलिस्ट हैं, व्यक्ति हैं, जो सोशल पर्सन हैं, जो एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारी इसमें PIL भी जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे चिपको आंदोलन, जब टिहरी डैम बना था तब भी ऐसी कुछ बात हुई थी। तो इसमें क्या हुआ है अभी हाल ही में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनका नाम है AK सीकरी। क्या नाम है? AK सीकरी। AK सीकरी कमेटी बनी है एक। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। AK सीकरी कमेटी किससे रिलेटेड है? तो वो है चार धाम प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो इन्हीं की देख रेख में अब चार धाम प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इसकी शुरुआत 2016 में किसने करी? बाई PM मोदी, यानी मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअल में ये बन रहा है कहां से? ऋषिकेश से। कहां से बन रहा है? ऋषिकेश से। तो आप लोग इसको जो है जोड़ के देखेंगे। ऋषिकेश से ये प्रोजेक्ट बनना है उत्तराखंड के, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो इन चारों शहरों का नाम आप लोग लिख लेंगे। नंबर 1 यमुनोत्री, ठीक है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो भैया गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री जहां से बंदरपुर से यमुना निकलती है। नंबर 3 केदारनाथ, और नंबर 4 है बद्रीनाथ। ठीक है, तो भैया ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत एग्जाम में आप लोगों के सीक्वेंस ही इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, मेंस एग्जाम में। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, इसके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर पूछ लेगा, टिहरी डैम के परिणामों को लिखिएगा। पिछले बार इस तरह से लिखवा लिया था आप लोगों से। और अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब गए थे इसका समीक्षा करने। नितिन गडकरी कौन है? हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, नितिन गडकरी। तो वो अभी जनवरी में गए थे, 9 फरवरी को कहां पर? उत्तराखंड में इसका निरीक्षण करने। तो उन्होंने कहा भाई दिसंबर 2022 के लास्ट तक जो है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, यानी
कंप्लीट हो जाएगा बनके चार धाम प्रोजेक्ट। क्लियर है सभी को। और इसकी जो लंबाई है टोटल 889 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। आप लोग इसको याद रखेंगे। सेंटर पॉइंट क्या बताया था मैंने, ऋषिकेश आप लोगों से बताया था। अगर इसकी फिगर देखें हम लोग तो कुछ इस तरह सा होगा, ये यमुनोत्री, ये गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और बीच में है आपका क्या, ऋषिकेश। ठीक है, तो ये आप लोगों को बस इस तरीके से इसमें याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बीच में भी इस तरह से लिंक हो रहे हैं आपस में। क्लियर है सभी को। तो ये था हमारा क्या, चार धाम परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज और बताऊं आप लोगों को, ऑल वेदर रोड होगी। ऑल वेदर मतलब किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी, बरसात हो, आप लोग जा सकते हैं। अब देखिए जो मेंस के क्वेश्चन में जरूरी है कि इसके ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि भैया इसके प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या होगा, और इससे फिर हानि क्या होगी। तो कम दो ऑब्जेक्ट और लाभ लगभग सेम है। क्या, एक तो उत्तराखंड के लोगों का पलायन रुकेगा, जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं उन्हें पलायन रुकने में काम करेगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो है क्या, जितने भी समूचे भारत के श्रद्धालु हैं जो जाना चाहते हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं एक ही टाइम में, वन टाइम में, तो वो इस रोड का फायदा उठा सकते हैं, इजिली कंफर्टेबल तरीके से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक तो ये था। दूसरा यानी कहते हैं सुगम और सुलभ यात्रा कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया। अब लाभ क्या है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, तो सरकार, केंद्र राज्य सरकार को फायदा होगा। नंबर तीन, मैं इसमें सबसे बड़ी बात करें तो वो है कि इसमें पलायन जो है सरकार रोक पाएगी, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ लाभ है। हानि अगर एक मेजर तौर से दिख रही है तो वो है भैया क्या, कि भैया एनवायरमेंट को नुकसान इसमें होने की संभावना, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना डिले हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों को काटकर टनल्स बन रही है, पहाड़ों को काटकर ये जो है रोड बनाई गई है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए ये चार धाम प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ है। हालांकि अभी नितिन गडकरी जी ने इसको बता दिया कि भैया ये कैंसिल नहीं होगा और ये बनने वाला है। आप लोग क्लियर है सभी को। तो ये था आपका चार धाम प्रोजेक्ट। आगे अगर टॉपिक है आप लोगों का, क्या मैंने क्या था, वो है चिपको आंदोलन। एक्चुअल में चिपको आंदोलन थोड़ा पहले से ही चल रहा था, लेकिन मेजर तौर पे ये स्टार्ट होता है 1973 से। एक प्रकार से कहें तो ये महिलाओं का आंदोलन था, सुंदरलाल गांव महिलाओं का आंदोलन था इसमें, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो मेजर चीज क्या है इसमें, ये चमोली जिले के 1973 से स्टार्ट हुआ था। जिले का नाम लिख लेंगे क्या, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, क्यों हुआ था कि उस टाइम पर कुछ ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे थे, कहां पर, उत्तराखंड में, जिन्हें इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब उन्हें बनने के लिए पेड़ों का कटान हो रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार ने पेड़ों काटने का आदेश दिया। तो ऐसे में उत्तराखंड की महिलाओं ने पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए उनसे चिपक कर खड़े हो गए, और चिपक के खड़े होने के बाद क्या हुआ कि इसका नाम ही रखा गया क्या, चिपको मूवमेंट। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट का आता है, और हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी की क्या हो गई, मृत्यु भी होगी, तो ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक महिला का नाम याद रखेंगे, क्या थी, गौरा देवी। क्या नाम है, गौरा देवी, जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये था कुछ चिपको आंदोलन का ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया वृक्षों की कटाई रोकने हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन आप लोगों का हो गया। अब उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट जो मेले हैं। अच्छा, एक मेला आप लोगों को पता है 2021 में क्या हुआ है, उत्तराखंड में 2021 में कुंभ का आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। एक्चुअल में भारत में 4 जगह कुंभ होते हैं, नासिक, उज्जैन क्षिप्रा नदी, प्रयाग यमुना और गंगा के संगम पर, और इलाहाबाद हरिद्वार गंगा नदी पर। तो ये कुंभ जो है सबसे बड़ा जो माना जाता है वो हरिद्वार का ही माना जाता है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु प्लस जितने भी हमारे साधु संत हैं सबसे ज्यादा हरिद्वार में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 2021 में अप्रैल में कोविड का प्रकोप था, और कोविड के बावजूद भी 30 लाख लोग जो हैं हरिद्वार में पहुंच गए थे। तो आप लोग लिख लेंगे इसमें कि कोविड के दौरान महाकुंभ का आयोजन हुआ हरिद्वार में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसका
ये जो चला आ रहा है महाकुंभ, ये हजारों लाखों साल पहले से महाकुंभ का आयोजन होता आया है। ठीक है, तो आप लोग महाकुंभ पे आराम से लिख सकते हैं बहुत इजीली, कहाँ कहाँ किन किन शहरों में होता है। भारत में अगर आप लिखेंगे अभी हरिद्वार में अप्रैल 2021 में ये जो है चलाया गया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि भैया महाकुंभ में स्नान करने से जो है काफी मुक्ति मिल जाती है लोगों को। अगर दूसरी बात अगर हम बात करें तो महाकुंभ इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी अखाड़े भी आते हैं, तो आप अखाड़ों का नाम भी लिख देंगे तो भी उससे एक दो आपके नंबर जो है मिल जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आगे बात करें तो वो है क्या, उत्तराखंड के कुछ मेले हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे चैती मेला काशीपुर में होता है, आप लोग लिख लेंगे। सोमनाथ का मेला रानीखेत में, इसको आप लोग एक बार देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा के रानीखेत में इस मेले का आयोजन जो है किया जाता है। इसके बाद है एक है उत्तरायणी मेला, तो भैया ये पहले आ भी चुका है उत्तरायणी, इसको आप लोग प्लीज देख लेना, ये एग्जाम में आप लोगों के आता है उत्तरायणी मेला, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अपने इतिहास के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर ये कुमायूं और गढ़वाल दोनों जगह पे जो है मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और खासकर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर ये उत्तरायणी मेला जो है काफी प्रसिद्ध है, विख्यात है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है बेगार कुली बेगार प्रथा है, कुली बेगार प्रथा, इस पे भी लिखने के लिए आ सकता है आप लोगों को। वो समाप्त करके लोगों ने संकल्प लिया था कि कुली बेगार प्रथा का जो है हम जो है बहिष्कार करेंगे और सभी कागजों को जो है सरयू नदी में बहा दिया गया था। कलियर शरीफ का मेला लगता है हरिद्वार के और रुड़की के बीच में, रुड़की के पास, तो आप वो भी देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक देहरादून में रेलवे स्टेशन के पास आप लोगों ने देखा होगा झंडा गुरुद्वारा है, तो झंडा मेला भी कहाँ पे लगता है, देहरादून में। क्लियर है सभी को? तो चारधाम प्रोजेक्ट देख लिया, महाकुंभ देख लिया, चिपको आंदोलन आप लोगों ने देख लिया, इन पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं। उत्तराखंड की जनजातियां पे आप लोगों को कौन आ सकता है, थारू, उत्तराखंड की जनजातु है जौनसारी, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। जौनसारी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, याद रखेंगे। चक्राता वाली बेल्ट में, चक्राता और कालसी। थारू उधम यूएस नगर में ज्यादा है, याद रखेंगे आप लोग। और लगभग 85% ही इसमें रहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। थारू जनजाति है, भोटिया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं, इन पे आप लोगों को मेंस में आ सकता है। उत्तराखंड के खनिज क्या है, इन पे आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 को लेकर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो प्लीज जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं सभी मेंस के लिए। आप लोग चाहें तो हमारी क्लासेस चल रही हैं जीएस पेपर के लिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। और उत्तराखंड के साथ यूपी जुडिशरी मेंस के लिए और बिहार एपीओ मेंस के लिए जीएस पेपर के लिए स्पेशली मैं कराता हूँ, तो जीएस पेपर के लिए आप जो है हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। ठीक है, तो भैया इसमें भारत की रैंकिंग जो है 136 आई है, ये आप लोगों को याद रखना है। लास्ट ईयर 139 थी। पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड है। ठीक है, सबसे लास्ट में आप लोगों को पता है तालिबान का शासन कहाँ है, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मुख्य नदी वहां की काबुल है और काबुल ही वहां की राजधानी है। ठीक है, जारी कौन करता है, SDSN, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जिसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया है आपका मीथेन, मीथेन गैस पे लिखने के लिए आ सकता है क्योंकि आपके यहाँ जनरल साइंस भी आती है। ठीक है, तो मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन जो है इसका परमाणु सूचकांक जो होता है वो होता है मीथेन का CH4, क्या होता है, CH4। ठीक है, तो मीथेन बात करें तो मीथेन दलदली जगहों पर पाई जाती है, वेटलैंड जिसे बोलते हैं, दलदली। धान के खेत में पाई जाती है, धान के खेत में। कोयला माइंस जो होती है, कोल माइंस वहां पर होती है, याद रखेंगे। विस्फोट करने के लिए काम में आती है, ये आप लोग जो ये याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और मीथेन का यूज किया जाता है जो टायर होते हैं ना बस ट्रक के,
इनमें भी बनाने का इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। मीथेन को जब जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ये भी आप कई बार एग्जाम में आया, आप लोग लिख लेंगे CO2 और प्लस H2O निकलता है इसमें, ये आप लोग याद रख लेंगे मीथेन के लिए, ये भी एग्जाम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मीथेन का जो आपका एटॉमिक मास है तो वो है 16 नंबर का, 16 है, जिसका क्या है 60। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आप लोग चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या क्वेरी करके अधिक जानकारी ले सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए। उत्तराखंड मेंस, उत्तराखंड APO, बिहार APO मेंस, यूपी जुडिशरी और इसके साथ साथ MP सिविल जज के लिए हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है सभी स्टेट की, जिसमें DJS, RJS और आपका MP, मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी के लिए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाले लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी सारे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आप लोगों को बता दिए। रेगुलर चैनल फॉलो करते रहेंगे तो वहाँ से भी आप लोग काफ़ी सारे टॉपिक कलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।